मेरे पास एक सर्वे एक रिपोर्ट है जिसमें किसानों की आय मासिक आय 12,520 है राजस्थान की, और सांसदों का जो 2001 से 2016 के बीच जो उनकी आय में वृद्धि हुई 2001 से 2016 के बीच, उसमें वृद्धि में 12.5 गुना है। और किसानों की आय में 2010 से 2020 के बीच की जो किसान को अपनी उपज के उत्पादन के जो तरीके हैं उसको बदलना पड़ेगा। किसान को कोई नई वैरायटी वो फल हो सकते हैं, सब्जी वो तो 7.5 लाख रुपए सैंक्शन हो रहे हैं। आचार संहिता बंद होते हैं उसको चालू करवा देंगे। आचार संहिता बंद होते चालू जाएगा ना, पक्का दोबारा ये तीनों संकल्प 3 गारंटियां पूरी नहीं होगी। मैंने भी एक प्रतिज्ञा करी है कि मैं जब तक ये तीनों संकल्प पूरे नहीं होंगे न माला पहनूंगा न साफा पहनूंगा। एक सरकार झूठ के आधार पर खड़ी हुई है, झूठ की बुनियाद ज्यादा नहीं चलती है। इस बार कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारने वाली है कि आने वाले 50 साल तक वापस कांग्रेस उठ करके खड़ी नहीं होगी। ये निश्चित वो लेकर आया हूँ ग्राम सारोला में, जो कि सांगोद क्षेत्र में पड़ता है। सांगोद विधानसभा के 2 उम्मीदवार हमारा 2 चुनाव यात्रा ने आ चुके हैं, और यहाँ पर 2 जो चुनावी यात्रा चल रही है, जो बीजेपी से जो है हीरालाल जी नागर और कांग्रेस से हैं भानु प्रताप जी। तो यहाँ पर अपने हीरालाल जी नागर जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, आज उनसे कुछ विशेष बातचीत करेंगे कि कौन कौन से मुद्दों पर कौन कौन से उनके मुद्दे रहेंगे और किस किस आधार पर यहाँ की जनता उनका चुनाव करें। और तीसरा हम एक मुद्दा रखेंगे किसानों की आय के ऊपर, और एक उनसे बात करेंगे युवाओं के लिए उनके क्या विचार हैं और उनका चुनावी एजेंडा के बारे में पूछेंगे, और एमएसपी वाला भी उनसे सवाल करेंगे। तो थोड़ी देर बने रहिए, थोड़ी देर बाद उनसे सवालों का जवाब पूछेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी जिम्मेदारी है और हमारे यहाँ के सोशल कार्यकर्ता और सामाजिक बंधुओं की भी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओ। इस कांग्रेस ने जिस तरह से धोखा दिया है, चाहे वो हमारे किसान के साथ धोखा दिया हो कि उन्हें उनसे कहा कि संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, चाहे युवाओं के साथ धोखा दिया हो, उनसे कहा कि हम युवाओं को रोजगार भत्ता देंगे, और इन्होंने आम जनता से झूठ बोला कि हम बिजली के बिल नहीं बढ़ाएंगे। 14 बार बिजली के बिल बढ़ा करके इन्होंने जनता को ठगने का काम किया। ये एक सरकार झूठ के आधार पर खड़ी हुई है, झूठ की बुनियाद ज्यादा नहीं चलती है। इस बार कांग्रेस इतनी बुरी तरह से हारने वाली है कि आने वाले 50 साल तक वापस कांग्रेस उठ करके खड़ी नहीं होगी। ये निश्चित रूप से, और जनता को जिससे ठगा है, इन्होंने महिलाओं को धोखा दिया कि तुम्हें मोबाइल देंगे, 2 एक मोबाइल देके, और इन्होंने महिलाओं को ठगने का काम किया। उनके अरमान बढ़ाए, हर महिला ने सोचा मुझे मोबाइल मिलेगा, मैं नेट चलाऊंगी, मैं देखूंगी, और उसके साथ ठगी का काम किया। ये सरकार ठगी की सरकार, भ्रष्टाचार की सरकार, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। अगर पूरे देश में कई सर्वे में आज नंबर 1 सरकार में भ्रष्टाचार किए तो वो राजस्थान में है। इसने जल जीवन मिशन में 20 करोड़ का घोटाला किया, जिसका पानी आपके घरों तक अभी पहुंच चुका होता, लेकिन कांग्रेस की सरकार होने से अभी तक हमारे घरों में वो नल से जल जीवन के मिशन की जो हमारा पानी आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। इन्होंने 16 बार पेपर लीक करके, और सरकार ने इस युवाओं के साथ कितना बड़ा धोखा किया है और ठगने का काम किया है। तो माननीय हीरालाल जी से कुछ सवाल करते हैं कि इस बार वो किस चुनावी एजेंडे के साथ सांगोद विधानसभा क्षेत्र की जनता के सामने रखने वाले हैं, और कौन कौन सा उनका एजेंडा क्या है इस बार। देखिए, मेरा तो एक ही एजेंडा है, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूं। मैं पहला चुनाव जीता, जनता ने मुझे जनमत नहीं दिया, फिर भी मैं जनता के बीच में रहा। दूसरा चुनाव जीता, जनता ने मुझे जनमत दिया, और 5 साल मैंने विकास के वो काम किए जो एक यहाँ से मेरे से पूर्व विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए, पीडब्ल्यूडी और पंचायत राज मंत्री रहते हुए जो काम नहीं किया। गांव को मैंने कीचड़ से मुक्त करके और गांव को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक सोच के साथ में उनको विकसित किया। और यही नहीं, इस बार मेरा एजेंडा है कि मेरे सांगोद विधानसभा के हर किसान के खेत में पानी पहुँचाना है, हर घर में नल से जल पहुंचाना है, और हर किसान के खेत तक ऐसा रास्ता बनाएंगे जहां उसकी आसान हो जाए, किसान अपने खेत पे जाकर के बड़ी बरसात में भी अपनी उपज लेके आ सके। युवा चाहता है कि मैं अपने खेत तक जाऊं, उसका निरीक्षण करूं, तो उस युवा की मोटरसाइकिल बरसात में भी वहां पहुंच जाए। इसलिए 3 मेरे एजेंडे हैं, तीनों एजेंडे के आधार पर मैं जनता के बीच में लेके जा रहा हूँ। और जब तक मेरे तीनों संकल्प 3 गारंटियां पूरी नहीं होगी, मैंने भी एक प्रतिज्ञा करी है कि मैं जब तक ये तीनों संकल्प पूरे नहीं होंगे न माला पहनूंगा न साफा पहनूंगा। 2013 में जो चुनाव हुआ था उसमें आप भारी मतों से विजयी हुए,
लेकिन 2018 के चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि 2-3 हजार वोटों से आप रह गए? देखो, चुनाव जीतना हारना अलग चीज है, इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। क्रेडिबिलिटी रहती है नेता की, ये रहनी चाहिए। कोई भी लीडर है, विश्वसनीयता रहनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं होनी चाहिए। मैं जहाँ भी जनता में गया, मैं चुनाव हारने के बाद भी जनता मेरे से अपेक्षा करती थी कि जैसे कोई एक विधायक से करती हूँ। उनको विधायक तो कहीं नजर ही नहीं आता था क्षेत्र में। विधायक ने तो 5 साल क्षेत्र के दौरे किए ही नहीं, और जनता ने मुझे जो भी बात बताई, जो काम बताया, उसको हमने प्रयास किया। किसानों के लिए इन्होंने कर्ज माफ़ी नहीं करी। हमने राहुल गांधी की यात्रा में वो हमने याद दिलाने के लिए वहाँ ज्ञापन देने गए, हमारे ऊपर उन्होंने लाठीचार्ज किया, डंडे बरसाए, झूठे केस लगाए। किसान के हित में हमने आंदोलन किया। तो इस तरह से हम जनता के बीच में रहे हैं। और निश्चित रूप से चुनाव, कई कारण होते हैं चुनाव हारने के जीतने के। अगर अच्छा काम करते हैं जब भी चुनाव हार जाते हैं, और कई ऐसा भी होता है कि जब तूफान चलता है तो कोई नकारा आदमी भी चुनाव जीत जाता है। इसलिए चुनाव हारने जीतने का कोई आधार नहीं। तो आपने भी किसानों की जो बात की, तो सांगोद विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए आप कौन कौन से काम करने वाले हो, और उनका जो MSP मुद्दों को, MSP वाले मुद्दों को, इनको आप सरकार के सामने रखोगे या उन पर क्या? देखिए, MSP का हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम किसान को उसकी लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे। वो हम लागत का 1.5 गुना मूल्य आकलन करके हर साल MSP को बढ़ा रहे हैं, और किसान हित में उनको अधिक से अधिक दे रहे हैं। इसी के साथ आज दिल्ली से बम्बई का एक्सप्रेस वे हमने जोड़ दिया, वो चालू हो जाएगा। हमारा किसान यहाँ पर अपने खेत को, जब रास्ता मिल जाएगा उसको, वो खेत तक जाए, सब्जी करे, फल करे, हॉर्टिकल्चर करे, फ्लावरिकल्चर करे, युवा नए नए उत्पादन करे, और वो यहाँ से उत्पादन को अपनी गाड़ी में भरे, मेटाडोर इसकी भरे, और यहाँ से दिल्ली पहुँचाएगा। 5 घंटे में दिल्ली पास है। यहाँ से बम्बई जाएगा, 10 घंटे में मुंबई पहुँच जाएगा। उसका उत्पादन, ऐसे कनेक्टिविटी मिल गई है कि यहाँ पर नव युवकों के लिए रोजगार के नए अवसर इसके माध्यम से खुले। मेरे पास एक सर्वे, एक रिपोर्ट है जिसमें किसानों की आय, मासिक आय 12,520 है राजस्थान की, और सांसदों का जो 2001 से 2016 के बीच जो उनकी आय में वृद्धि हुई है, 2001 से 2016 के बीच, उसमें वृद्धि हुई 12.5 गुना है। और किसानों की आय में 2010 से 2020 के बीच की जो किसानों की आय है, उसमें वृद्धि हुई 1.5 गुना। तो इस रिपोर्ट पर आप कहना क्या चाहते हो कि किसानों की आय में क्यों नहीं वृद्धि हो पा रही है, जब आप 2014 में चुनाव वादा करने आए थे कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसानों की आय दुगनी कहाँ हुई? देखिए, किसान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और दुगनी नहीं होने के कोई और भी कारण। राजस्थान में निकम्मी सरकार है, न समय पर बिजली देती है। केंद्र में तो आपकी है, तो केंद्र क्या करेगा? बिजली तो राजस्थान का विषय है ना। तो बिजली राजस्थान का विषय है, लेकिन MSP तो केंद्र का विषय है। MSP तो लागत से 1.5 गुना, जितना उसकी जो लगा रहा है उससे 1.5 उसको मिलना चाहिए। वो हम MSP सरकार समर्थन पर, MSP के जो समर्थन है उस पर दे रही है कि 1.5 दे रही है। दुगना आप समझ नहीं रहे हो। मोदी जी ने ये कहा है कि हम किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। आज आप यूरिया का कट्टा ले लो, 2700 रुपये में आ रहा है। केंद्र सरकार उसको 270 रुपये में उपलब्ध करा रही है। एक यूरिया के कट्टे पर कितनी सब्सिडी दे रहे हैं? मतलब हम 2400 रुपये एक यूरिया के कट्टे पर 2400, यही DAP पे मिल रही है। इसी तरह से किसान की लागत बढ़ने नहीं दे रहे। ये तो राजस्थान सरकार है जो डीजल पर वेट नहीं कर रही, जिससे किसान की लागत बढ़ रही है। बिजली का दाम ज्यादा बढ़ा रही है, और जिससे किसान की लागत बढ़ रही है। समय से बिजली नहीं दे रही, जिससे किसान की लागत बढ़ रही है। हाँ। किसान को अपनी उपज के उत्पादन के जो तरीके हैं उसको बदलना पड़ेगा। किसान को कोई नई वैरायटी, वो फल हो सकते हैं, सब्जियां हो सकती है, कोई पॉली हाउस हो सकते हैं, कोई ग्रीन हाउस हो सकते हैं, कोई नए उत्पादन अपने खेतों में करने पड़ेंगे, ताकि उसके माध्यम से उसकी लागत में भी कमाए। वो कुछ डेयरी उत्पाद करें, भैंस वगैरह रख के, और ऐसे डेयरी के प्रोडक्ट भी रखे। इसके द्वारा साथ साथ कई चीज़ें हैं, कोई मत्स्य उत्पादन करे, दूध उत्पादन करे, खेती भी करे, फल भी लगाए, सब्जियां भी लगाए। हम मल्टीपल क्रॉप करेंगे, करेंगे, तब आय दुगनी होगी। तो निश्चित रूप से वो चीजें धीरे धीरे उनको कनेक्टिविटी मिले, बाजार मिले, बाजार में उस उत्पादन की वैल्यू मिले, और उसको मंडी भी मिले। ये चीजों पर जा रहा है हमारा देश, और वो निश्चित रूप से अब तक जा चुका होता। लेकिन
जो मोदी जी जिन किसान की नीतियों को लाए थे उस पर गलत तरीके से कांग्रेस ने इन कम्युनिस्टों का साथ लेकर के और वो बिल विड्रॉ करने पड़े, जिसके लिए कांग्रेस ही दोषी है। वो अगर बिल आज आए बोलते तो किसानों को हकीकत में उनके खेत में नए नए उत्पादन के इंट्रोडक्शन अभी तक हो चुका होता, किसान सीधा मंडी से जुड़ चुका होता, बाजार से जुड़ चुका होता डायरेक्ट, तो उसका लाभ किसान को नहीं मिल पाया वो बिल वापस लेने से, जिससे गलतफहमी किसान पे पैदा कर दी थी। अगर उसका लाभ किसान को मिलता तो किसान अब तक उसकी ओर बढ़ चुका होता। तो युवाओं को लेकर अब आपकी बार आपकी सरकार का क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, युवा इस बार परिवर्तन करने जा रहा है। देश इस पूरे राजस्थान में बड़ा परिवर्तन की लहर चल रही है और युवा ही परिवर्तन की अगुवाई करता है। इस बार युवाओं को जिस तरह से ठगा गया, पेपर लीक के माध्यम से हो, चाहे वो बार बार परीक्षाएं निरस्त के माध्यम से हो, चाहे वो इनको रोजगार भत्ता दे करके और झूठ बोला गया हो, हर मामले में किसान से भी झूठ बोला कि तुम्हें संपूर्ण कर्जा माफ होगा। अब आम जनता, आम किसान बिल्कुल भी इनके उसमें लुभावने उसमें आने वाला नहीं है जुर्मे में। और कांग्रेस के खिलाफ भारी आक्रोश है और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से भी ज्यादा से सरकार बना रही है। आने वाले समय में उन समस्याओं का भी समाधान होगा, युवाओं का भी भविष्य सुरक्षित होगा, किसान भी सुरक्षित होगा और आम जनता से भी सुरक्षित होकर के और हम निश्चित रूप से एक ऐसी सरकार चलाएंगे जो कानून व्यवस्था फेल हो चुकी थी, बलात्कार यहाँ होते थे, यहाँ पर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी, दलितों के साथ अत्याचार हुए, उन सब मुद्दों को लेकर के हम कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे। अब यहाँ जिस तरह से अगर कोई किसी ने बलात्कार किया तो उसका 2 घंटे में 4 घंटे में उसके जहां भी अवैध कारोबार में जो काम है वो ध्वस्त हो जाने चाहिए, बुलडोजर चल जाने चाहिए, जब तक इनका दिमाग ठीक आएगा, वरना इनका दिमाग ठीक नहीं होता। तो माननीय हीरालाल जी नागर से खास बातचीत हुई है और उन्होंने बता दिया है मेरी भी सुनो। हाँ। हमारा रास्ता नहीं बन रहा अभी, कगा चेतराम जी से हैं और वहाँ तक रास्ता नहीं बन रहा। आप बोल गए तो वाला ये कगा चेतराम जी से सरोड़ा रामेश्वर के मकान तक गाँव के अंदर वाला। हाँ, अभी नहीं बन रहा। बच्चे हमारे बच्चे है ना। सरपंच साहब से नहीं बोला। सरपंच साहब बेटे बोल दे, इनसे बोल दे। ये डॉक्टर साहब बेटे, ये मेंबर साहब बेटे। से अभी आचार संहिता के बाद में उसका काम ये हुक्मचंद बिहारवा से चैत्रांश में है उधर रामेश्वर बिहारवा की तरफ। सरपंच साहब से बात करते हैं इस रास्ते के बारे में। सरपंच साहब कौन है? नहीं बना अभी तक मेरे बच्चे। 7.5 लाख रुपए उसके सैंक्शन हो चुके हैं, अभी आचार संहिता खत्म होते हैं उसको बढ़ाएंगे। तो सरपंच साहब उसको जल्दी से कार्रवाई की जाए, रास्ते में परेशान है ना, जरूर कर देना, दोबारा से शिकायत नहीं आए। वो तो 7.5 लाख रुपए सैंक्शन हो रहे हैं, आचार संहिता बंद होते हैं उसको चालू करवा देंगे। आचार संहिता बंद होते चालू हो जाएगा ना, पक्का दोबारा से नहीं होगा ना कुछ भी ऐसा। चलो, इनके लिए बताया सरपंच साहब ने कि आचार संहिता के जस्ट बाद से काम चालू पक्का हो जाएगा। आचार संहिता के जस्ट बाद से मेरे बच्चे ना 11 में निकल के जाते हैं। मेरी बात हो, आचार संहिता के बाद पक्का हो जाएगा। अभी तक नहीं बना। ये कह देंगे डायरेक्टर साहब तो मैं कर दूंगा। समस्या और कोई नहीं है, बस करते हो क्योंकि जिला प्रमुख साहब यही है। सुनो तो सही, जिला प्रमुख साहब यही है। उन्होंने 7.5 लाख रुपए करे पर वो किस्त तो डले ना। भी सरकार ने अभी किसी भी पंचायत में कहीं भी कोई किस्त नहीं डाली। किस्त डालते काम चालू हो जाएगा। तो करो ना, तो करवाओ। तो बता तो रखा है ना, नहीं बता रखा है तुम्हें। गाड़ी में भी अभी गाड़ी में फोटो लग रहा है लाल जी का, नहीं लग रहा है क्या? फिर हमारा काम करो ना। हमारे बच्चे है ना, हमारे बच्चे बरसात में हम गाड़ी में जाते हैं। आप शुक्र थे। पहले किसने करवाया था? पहले किसने करवाया था? नहीं हो रहा कि सीधी रोड नहीं हुआ को अभी टूटा है ना। वो तो कोई नहीं रहा, तुम्हारे घर तक नहीं हो रहा है, तो घर भी तो अभी बनाया ना तुमने वहाँ। ये सब विषय राज्य सरकार के हैं। बदलाव जरूरी है, बदलाव होगा जब रास्ता बनेगा। आपका बदलाव होगा जब रास्ता बनेगा। जिला प्रमुख साहब इसका विषय ये निकम्मी। चलिए, विशेष बात हुई। सारोला गांव की जनता ने भी अपनी समस्या बताई और इसी के साथ अपने सभी किसान भाइयों को स्वागत है। और किसान भाइयों की आपके भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस चैनल को बढ़ाएं ताकि जो किसानों की जो समस्याएं हैं उन किसानों की समस्याओं को मैं इन नेताओं के सामने रखूँगा। और योगदान देने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। और मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम का इसमें लिंक भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अपना फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। और इसी के साथ और धन्यवाद। राम राम।